अच्छा, कल से वीडियो सब लोग देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को हुकूमत की तरफ से तोड़ा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ चीज़ें जो बनी हुई थी ये गैर कानूनी है। अच्छा, अजीब सी बात नहीं है कि आज तकरीबन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो तकमील के आखिरी मराइल में है, कंप्लीट होने वाला है। अब लोगों ने पूरी पूरी पेमेंटें कर दी हैं, मतलब जिसकी भी दो फाइलें जो हमारी हैं, तकरीबन एक की पेमेंट पूरी हो गई है और एक की दो चार किस्तें रहती हैं। तो अब आके पता चल रहा है जी ये गैर कानूनी है। तो हुकूमत तो गिरा रही है ये गैर कानूनी है, लेकिन ये 8 10 15 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। तो ये 8 10 साल से किसी को ये नहीं पता था कि ये गैर कानूनी बन रहा है। ये तजावज़ात जो हैं ये गैर कानूनी हैं, यहाँ जो चीज़ें बन रही है ये गैर कानूनी है। मतलब जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो करोड़ों के मालिक होते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीब का खून ही चूसा जाता है कि जब बन गई, लोगों ने पैसे वगैरह जमा करवा दिए, उन लोगों ने इकट्ठे कर लिए, बैंक भर लिए, उनका प्रॉफिट। अब होगा क्या? अब अगर जिन जिन लोगों के प्लाट हैं वहाँ पे वो जाके क्लेम करेंगे तो वो यही कहेंगे जी हमारा केस चल रहा है, तो आप लोग इंतज़ार करें। और ये पैसा तो कभी ये सोसाइटियों का पाकिस्तान में इससे पहले पैसा नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि कराची में जो मलिक रियाज हैं, बैरिया टाउन वाले, वो कराची में जो वो बनाए थे बैरिया टाउन, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि एक फेस उनका जी ये वो कि दूसरी जगह की लैंड आ गई। तो वो वहाँ पे जितने लोगों ने भी प्लाट बुक करवाए थे उन सब के पैसे गए। अच्छा, वो रिटर्न कैसे कर रहे हैं? वो रिटर्न ऐसे कर रहे हैं कि जी वहाँ पे बैरिया कराची में आप कोई फ्लैट हैं जो मतलब जो वो फ्लैट ऐसे हैं जो मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ के हैं, वहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर लें। यार मेरी मेरी अगर इतनी इनकम नहीं है कि मैंने जहाँ एक प्लाट लिया था, मुझे जो पता है कि आज किस्तों में अगर मुझे 15 से 20 लाख का प्लाट मिलेगा, तो मैं कहाँ से 4 करोड़ 5 करोड़ वाले में मैं अपने 15 20 लाख रुपए कहाँ से इन्वेस्ट करके मैं इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं ले सकता। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड देख लिया, ब्लू वर्ल्ड में आप देख लें आज तोड़ा जा रहा है। जितने लोगों की भी फाइलें बनी हुई हैं, मतलब उनका उनका क्या, जिन लोगों की फाइलें बनी हुई हैं, मतलब उन लोगों के तो पैसे ज़ाया हो गए। गरीब हमेशा गरीब ही पिसता है। अब भाई गैर कानूनी था तो ये हुकूमत को पहले नहीं पता था कि ये गैर कानूनी बन रहा है, या इस इन लोगों को ये तो इन लोगों के सामने ही बन रहा था। मतलब इन लोगों को तो ये तो पहले से मालूम था कि ये गैर कानूनी है, तो ये इन लोगों ने रोका क्यों नहीं? आज जब बन गया, लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, अब होगा क्या? अब बेचारा गरीब जो सारी ज़िंदगी कोई नौकरी करके पैसे जोड़ के उसने प्लाट बुक करवाया है, अब वो ये सोच रहे थे कि जी 5 6 महीने में, साल बाद उनको कब्ज़ा मिल जाएगा। अब हुकूमत की तरफ से जी ये गैर कानूनी हम गिरा रहे हैं। तो गिरा रहे हैं तो हुकूमत को कम से कम जिन लोगों ने यहाँ प्लाट बुक करवाएं, इतना भी हुकूमत को चाहिए कि कम से कम उन लोगों का भी कुछ ना कुछ सोचे, और उन लोगों के बारे में भी ये सोचे कि कम से कम इन लोगों को पेमेंट ये मालकान कैसे करेंगे। पेमेंट लाजमी होनी चाहिए, वरना गरीब बेचारा जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके एक मुश्किल से अपने घर के लिए सोचता है या एक प्लाट बुक करवाता है, उसके साथ ये सीन हो जाता है, उस बेचारे का क्या हाल होगा? तो मतलब इस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इस पे आवाज़ उठाएं ताकि इसका कुछ ना कुछ हो। वरना ये गरीब लोग जो ख़ास करके आप देखें, हमारे कश्मीरी लोग जो ओवरसीज़ में नौकरी करते हैं और सारी ज़िंदगी वहाँ, क्योंकि रावलपिंडी कश्मीर से करीब पाकिस्तान का पहला शहर है जो कश्मीर को करीब पड़ता है, तो हर ज़्यादातर हमारे कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी रावलपिंडी के अंदर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि ये करीब पड़ता है। तो अब जब यहाँ पे ये अगर हाल होगा, जो लोग कश्मीरी हमारे 10 10 15 15 साल सऊदी अरब में लगाते हैं और कहीं मुश्किल से कोई एक आधा प्लाट बुक करवा पाते हैं, तो उनका अगर ये हाल है, जिस बेचारे ने 15 साल नौकरी की, प्लाट बुक करवाया, वो उसकी 15 साल की मेहनत रायगाह चली गई, तो जाहिर सी बात है 15 साल का मतलब ये होगा कि ज़ाहिर से 30 32 35 साल की उम्र में सऊदी अरब जाएगा। और 10 15 साल लगाने के बाद मतलब ये 40 45 50 साल का वो हो जाएगा। 50 साल के बाद इंसान क्या कर सकता है? 50 साल के बाद तो बहुत मुश्किल से भाई अपने घर का गुजारा चलता है। कहाँ से वो इतनी इन्वेस्टमेंट लाएगा कि घर बनाएगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचेगा? तो ऐसे लोगों के लिए हुकूमत को कम से कम ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको आज 10 साल 12 साल बाद ये ख्याल आया कि ये गैर कानूनी बन रहा है। तो होता यही है कि यहाँ पे हुकूमत भी एक किस्म का भत्ता तलब कर रही होती है।
کہ ان کو بتہ نہیں مل رہا ہوتا، یہ غیر قانونی ہو گیا. اگر پہلے جو یہاں اوپر بیٹھے ہوتے ان کو شاید انہوں نے پیسے کھائے ہوں گے، ان کو صحیح پیسے مل رہے ہوں گے، یہ جائز ہے. اب جو حکومت آئی ہے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ ناجائز ہو گیا. تو اس میں غریب کہاں ہے؟ غریب کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے خدا را حکومت جو ہے وہ غریب کے بارے میں بھی ضرور سوچے. جزاک اللہ خیر.